ये नज़ारा खेतेश्वर वाटिका श्री भैरव नंदी गोपाल गौशाला संस्थान तोलियासर गणेश जी का मंदिर, दिव्य और भव्य नज़ारा। देखो किस प्रकार से भक्तों ने इस प्रकार सेवार्थ कार्य करके इतिहास रचाने जा रहे हैं। हमारे गणेश जी राजपुरोहित के समाज समय दान दे रहे हैं, उनके मुख से ये एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत हो रही है। बोलो गणेश जी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये राजू जी कविता नहीं है, आपने कह दिया थोड़ा। ये कविता नहीं है, एक वास्तविक घटना है। ऐसा हुआ है इलाहाबाद के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक बेरोजगार, ये बेरोजगारी पे कटाक्ष है, एक बेरोजगारी पे कटाक्ष है। इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर बेकार हाथों को एक बेरोजगार बंदे, पढ़े लिखे बंदे ने अपने दोनों हाथ ट्रेन के नीचे कटवा लिए। ट्रेन के नीचे दोनों हाथ कटवा लिए। और इस घटना पे सारा परिचय आप देखिए कि बगल में पोटली दबाई, एक सिपाही सहसा थाने में घुसा। थानेदार ने निहारा, सिपाही ने सलूट मारा। सलूट के झटके से पोटली भिंच गई और उसमें से गाड़ी कथई रंग की बूंद दिस गई। सलूट के झटके, और कीजिएगा, सलूट के झटके से पोटली भिंच गई और उसमें से गाड़ी कथई रंग की बूंद दिस गई। थानेदार ने पूछा, पोटली में क्या टपक रहा है? थानेदार ने पूछा, पोटली में क्या टपक रहा है? क्या किसी मेमने की टांग तोड़ दी या किसी मुर्गी की गर्दन पड़ गई? ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे। सिपाही बोला, माई बाप, न पका सकता हूँ न खा सकता हूँ, मैं तो आपको केवल दिखा सकता हूँ। देखते ही देखते सिपाही ने पोटली को मेज पर रखे एकदम खोली। देखते थानेदार की आत्मा डोली, क्योंकि पोटली में से निकले किसी नौजवान के कटे हुए दो हाथ। पोटली में से निकले किसी नौजवान के कटे हाथ, दो हाथ। थानेदार ने पूछा, क्या है बात, क्या है कलेश? सिपाही बोला, हुजूर, रेलवे लाइन के एक्सीडेंट केस। तो यहाँ क्यों लाए? अरे लाए भी हो तो 20% ले, 80% बॉडी कहाँ छोड़ाई? सिपाही बोला, माई बाप, ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो भी जिंदा है। पूरी की पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता? वहीं उसका पंचनामा न बना था। मगर गजब बहुत बड़ा हो गया। वो तो हाथ कटवा खड़ा हो गया और अपनी टूटू बाहों को हिला हिला कर बताने लगा कि ले जा, ये फालतू है, बेकार है, बुला ले, कहाँ पत्रकार है, मैं उन्हें बताऊंगा। मैंने काट दिए, किस लिए? इसलिए कि मैंने झेला गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए, इन हाथों को कोई काम नहीं आया, इसलिए सोचा इन्हें काट दूं। इस सोए हुए जनतंत्र के आज से पत्रकार लिखने को कुछ प्लाट दूं कि 15 साल से रोजी रोटी की तलाश आदमी जिंदा है और ये है उसकी लाश, उठा ले। अरे कटवा करके, मैं तो जिंदा हूं मगर तू क्यों मर गया? हुजूर, ये सुनकर मैं तो एकदम से डर गया। सोचने लगा, जिन्न है या भूत? फिर भी किसी तरीके से अपने आप को साधा, हाथों को झट से उठाया, पोटली में बांधा, इधर चलाया। माई बाप, अब इन हाथों को आप ही सहेजें, मुझे न भेजें। थानेदार चकरा गया, शायद कटे हाथों देख घबरा गया। इन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दो, लड़के से चेहरा फड़केंगे, इसकी स्टडी करेंगे, वो इससे नहीं डरेंगे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मगर इस घटना ने मेरे मन को छुआ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मगर इस घटना ने मेरे मन को छुआ। मैं सोचने लगा कि इससे पढ़कर तथाकथित बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए? देखिए, एक अकेले पेट के 2 हाथ भी कम पड़ गए। देखिए, एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो उकता गया था मिनिस्टरों के झूठे वादों, झूठी बातों से, वरना क्या नहीं कर सकता अपने 2 हाथों से। वो उकता गया था मिनिस्टरों के झूठे वादों, झूठी बातों से, वरना क्या नहीं कर सकता अपने 2 हाथों से। अब है से हाथ लेकर बच्चों को पढ़ा सकता, है से हाथ लेकर बच्चों को पढ़ा सकता, हाथ से गिट्टी को सड़क बना सकता, हाथ से गिट्टी कूटकर सड़क बना सकता। इन्हीं हाथों से उसने बचपन में तिमाही, छमाही, सालाना भिक्षाएं दी होगी। इन्हीं हाथों से प्रथम श्रेणी से पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से खुशी का लड्डू खाया होगा। और वो नापूता यदि काम पा जाता तो इन्हीं हाथों से अपनी माँ के पांव छूता। वाह वाह, जय मेरे हो। दोस्त, याद रख, किसी खास रात को इन्हीं हाथों से दुल्हन का घूंघटा उठा था, मगर तूने काट दी मेरे दोस्त। इन्हीं हाथों से रोते हुए बेटे के गालों को सहलाता, इन्हीं हाथों से जुनूना मरकर बेटे के मन को बहलाता। मगर याद रख मेरे दोस्त, तू काट दिया, तू कायर नहीं है। अरे कायर तो तू तब होता जब तू समूचा घट जाता और इस देश के रास्ते सदा सदा के लिए हट जाता। देश में कभी गुलामी थी, बताने के लिए सरदार भगत सिंह ने कई फरसे बांटे। मगर देश में बेरोजगारी है, ये बताने के लिए तूने दोनों हाथ काटे, अपने दोनों हाथ काटे। अब ज्यादा बड़ा बोलने को तो मुझ में दम नहीं, मगर याद रख मेरे दोस्त, तू किसी शहीद से कम नहीं। इन्होंने बहुत अच्छी कविता कही, अपने समय और
जीवन के दो हाथों से सदुपयोग करके इस प्रकार का इतिहास रचा सकते हैं। यह समय के सदुपयोग से यह सब कार्य हुआ है, भक्तों के सहयोग से। भैरवनाथ की कृपा भक्तों पर बनी रहे।